welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. In last class, we have completed exercise 14.1 of chapter 14 and the name of chapter is factorization. In this class, we are going to start exercise 14.2. In this exercise, we will also learn about factorization, but here expressions are some different, है ना? Some different kind. ध्यान से चेक करो. इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 14.1 की थी, उसमें हमारे पास अगर 3 टर्म्स गिवन है या 4 टर्म्स गिवन है या 2 टर्म्स गिवन है, तो थ्रू आउट सब में से कुछ कॉमन मिलता था, है ना? एक तो हमने ये टाइप पढ़ी. सेकेंड टाइप क्या थी? अगर मेरे पास सब में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम 2-2 टर्म्स को कलेक्ट करते थे, है ना? 2 टर्म्स एक साथ ले रहे हैं, फिर 2 टर्म्स एक साथ ले रहे हैं, उन 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, फिर जो भी कॉमन हम निकाल रहे हैं अगेन उसका एक फैक्टर बना देते थे. ठीक है, यहां पर चेक करो हमारे पास किस टाइप के एक्सप्रेशंस गिवन हैं. a² + 8a + 16. आप ध्यान से देखो, इसको सब में से कुछ भी कॉमन नहीं है. यहां सिर्फ a² है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, मतलब कोफिशिएंट इसका 1 है. यहां 8a है, यहां a नहीं है ना? तो इन 2 में से a कॉमन आ सकता है, इन 2 में से 8 कॉमन आ सकता है, बट ये अकेला रह जाएगा. फिर इसका क्या करेंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, ना तो यहाँ पर 4 टर्म्स है कि हम 2 कलेक्ट कर पाए, तो मेरे पास आइडेंटिटीज हैं जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ी है. क्या आइडेंटिटी थी वो आपको याद है? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b². ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b². तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b × a - b. ठीक है, तो सबसे पहले इन पहली 2 आइडेंटिटीज को ध्यान से देखो. 3 टर्म्स आ रही है, 2 में स्क्वायर है और तीसरी 2ab टाइप की है. अगेन 2 में स्क्वायर और ये 2ab टाइप की, बट यहाँ माइनस है. तो ऑब्जर्व करो इसको ध्यान से. a² तो ऑलरेडी है ना? मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है. यहाँ पर आपके पास x² y² कुछ भी हो सकता है. ये a² ऑलरेडी है. इसको देखो, ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर. तो मेरे पास a² और b² टाइप की टर्म्स तो हो गई. बीच में क्या है? प्लस का 8 है. क्या मैं इसको 2ab लिख सकती हूँ? 2ab का मतलब 2 अलग, a यहाँ पर a के ही इक्वल है और b कौन है यहाँ पर? 4. देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूं 2 × 4 × 8 या 2 × a × 4, 8 आ रही है दोनों की मल्टीप्लाई. 8 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 × 4 और साथ में a है. तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये a² b², ये 2ab इस टाइप की टर्म्स बन रही है ना? तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी बन गई? फर्स्ट वाली बन गई. मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? a + b का मतलब 4, उसका होल स्क्वायर. ठीक है, अब अगेन इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? स्क्वायर है ना, तो फैक्टराइज करना है हमने. हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, a + 4 a + 4. यही मतलब होता है ना स्क्वायर का, कि 2 बार उसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो हमने 2 बार इसी फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी. तो क्या आ गया मेरे पास? इसके 2 फैक्टर्स a + 4 और a + 4. समझ आया आपको क्या करना है? हमने आइडेंटिटी का यूज किया है यहाँ पर. मेरे पास दूसरा मेथड भी है, अभी आपको बताऊंगी मैं कि हम एक और मेथड की हेल्प से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट, p² - 10p + 25. अब यहाँ माइनस है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या 25 किसी नंबर का स्क्वायर है? यस, 5 का स्क्वायर है ये, प्लस ये वाला p² तो ऑलरेडी p का स्क्वायर है, माइनस 10 को आप क्या ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? इन दोनों की टर्म्स में बीच में ये आता है ना 2ab टाइप की टर्म आती है, तो मैं इसको लिख दूं 2 × p × 5. ठीक है, देखो 2 × 5 तो होता है 10 और p एज इट इज,
तो मेरे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगी, p माइनस 5 होल स्क्वायर। देखो ये तो हो गया आपके पास a, ये हो गया b। बस इसको आपने चेक करना है कि इसको आप 2 इंटू ए बी की टर्म में कैसे लिख सकते हो। 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, तो 2 की टेबल में चेक कर लिया करो कि ये नंबर किस पे आ रहा है, और जो दूसरा नंबर होगा वो आपको यही मिलेगा b। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टराइज करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब आप यहां क्या कर सकते हैं, आपके पास l प्लस एम का स्क्वायर है ना, और ये माइनस का 4lm है, बट आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप यहां पर कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले अगर मैं इसकी आइडेंटिटी को ओपन करूं, देखो अभी दोनों में कुछ भी कॉमन तो आ ही नहीं रहा, तो मैं कॉमन तो निकाल ही नहीं सकती, है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी को खोल दो आप, क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, और ये माइनस का 4lm अभी रह गया। अब क्या कर सकते हो आप, दिस इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एज इट इज 2lm और माइनस 4lm, lm lm आ रहा है, दोनों में लाइक टर्म्स हैं, तो क्या बच गया, माइनस का 2lm, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, और दोनों में lm था तो यहाँ lm। अब चेक करो, a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर आ रहा है, और माइनस 2lm 2ab, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, बस a और b की जगह पे l और m है, तो क्या बन गया, l माइनस m होल स्क्वायर। और इसको आप कैसे लिख दोगे, l माइनस m मल्टीप्लाई l माइनस m। सेम ऐसे ही आप यहां पर भी लिखेंगे, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। बेटा हमें फैक्टराइज करना है ना, तो फैक्टराइज में दो फैक्टर्स अलग अलग दिखाने हैं आपको, क्लियर। नेक्स्ट 8th पार्ट मैंने यहां लिखा है, चेक करिए, a रेज़ टू पावर 4। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ना, मैं इसे लिख दूं a स्क्वायर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 2 इंटू 2 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बाहर स्क्वायर चाहिए। अगर यहाँ 6 होता तो मैं a रेज़ टू पावर 6 को कैसे लिख देती, मुझे बाहर तो चाहिए स्क्वायर, अंदर ये a है ही, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो a रेज़ टू पावर 6 को कैसे लिखते, a क्यूब की पावर 2, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज, प्लस b रेज़ टू पावर 4 को कैसे लिखूं, b स्क्वायर का स्क्वायर, इसको फिर लिख सकते हैं हम। अब देखो ये पूरा तो काम कर रहा है a का, क्योंकि इसका स्क्वायर ऑलरेडी हो रहा है, ये पूरा काम करेगा b का, और अंदर चेक करो 2, क्या ये कंप्लीट a स्क्वायर, मतलब जो हमारे लिए a का काम कर रहा है वो यहाँ पर है a स्क्वायर, और जो मेरे लिए b का काम कर रहा है वो क्या है, b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी है, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर a और b को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आपके पास एक मेथड तो ये है, नेक्स्ट मेथड और अभी डिस्कस करते हैं हम। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन, बट सेकंड क्वेश्चन से पहले, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, फैक्टर्स बनाए थे, उसका दूसरा मेथड क्या है। सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, आप इस 8 को किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख पा रहे ना, नेचुरल नंबर का, 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, क्लियर। तो अब इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले x रेज़ टू पावर 2 है, फिर x रेज़ टू पावर 1 है, और फिर कांस्टेंट है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर आप क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, और ये लास्ट टर्म आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 1 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8। अब आपने ना इस 8 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर आप उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 6 आए, प्लस का 6, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 8। जैसे आप 8 के फैक्टर्स क्या क्या बना सकते हो, देखो एक तो यही हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8, बट 8 और 1 का सम कितना आएगा, 7 है ना, सॉरी 9, और जब आप डिफरेंस करोगे तो 7 आएगा, तो आपको 6 चाहिए। अब देखो
और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 की टेबल में 4 पे आता है, चेक करो 2 और 4 का सम क्या 6 आ सकता है? यस। तो आप क्या करोगे, आप इस 6x के प्लेस पे 2x प्लस 4x ऐसे लिखोगे, 6x के प्लेस पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। ये दोनों तो एज इट इज, बस एक 6x को आपने दो टर्म्स में ब्रेक करना है। 2 इंटू 4 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 4 टर्म्स बन गई, अब मैं दो को लेकर कॉमन आउट निकाल सकती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन, x, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 प्लस 4x और 8 में से क्या कॉमन, 4, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन, तो आपके पास आ गया x प्लस 2 तो कॉमन, और अंदर रह गया यहां से x और यहां से प्लस का 4। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करोगे 8 आया, साइन के साथ कंसीडर करना है आपने, ठीक है। दोनों प्लस के थे तो 8 आ गया प्लस का ही। अब 8 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि 6 आ जाए ऐड करने में, तो 8 को 1 into 8 लिख सकती हूँ मैं, बट ऐड करने में 9 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने में 7 आ रहा है, तो मुझे तो 6 चाहिए, तो मैंने 2 into 4 चेक किया, 8 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे 6 भी आ रहा है, तो 6x के प्लेस पे आप 2x प्लस 4x लिखोगे और फिर 4 टर्म्स हो जाएंगी, और इस टाइप की फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, कब, जब आपके पास जो ये कांस्टेंट नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब ये कांस्टेंट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो भी ये मेथड एप्लीकेबल है, आप यूज करके चेक कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज करना है। मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी क्या बताई थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहां देखो 4p स्क्वायर और 9q स्क्वायर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो आप क्या लिखोगे, इस 4p स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2p का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 के बारे में आप क्या जानते हो, 3 का स्क्वायर है ये, तो इसको एज इट इज ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 3q होल स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट तो करेगा a का काम और ये b का काम, तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक बार इनको कर दो प्लस और एक बार माइनस। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप चेक करोगे इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, यस, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। देखो 7 कॉमन लेते हैं, 7 9s are 63, a square as it is minus 7 1s are 7 and 7 6s are 42 और b square as it is। अब यहां चेक करिए 7 9 के बारे में आप क्या जानते हो, ये 3 का स्क्वायर है और a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूं 3a का, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप 4, है ना, 4 का स्क्वायर होता है ये। अब दिस इज 7, क्या लिख सकते हैं आप इसके बाद, एक बार प्लस 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, तो इसके 3 फैक्टर्स बन गए आपके पास। नाउ फिफ्थ पार्ट इज l प्लस m का होल स्क्वायर है माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर है, तो ये तो काम कर रहा है a का और ये कर रहा है b का, तो आप क्या करते हो, एक बार तो a में b को ऐड और एक बार a में से b को सब्ट्रैक्ट, है ना। आप चेक करिए प्लस है ना, तो l प्लस l तो हो जाएगा 2l और m से m हो गया कैंसिल, तो ये एज इट इज ब्रैकेट। यहां इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। देखो l प्लस m तो एज इट इज, बाहर माइनस है और जब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस l प्लस m। अब l से l कैंसिल, यहां है 2l मल्टीप्लाई m और m मिलके 2m, तो आंसर क्या आ गया 4lm, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसके अदर पार्ट्स को ट्राई करेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट।